क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपका ध्यान, आपकी कंसंट्रेशन एक मांसपेशी की तरह है जिसे मतलब ट्रेन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। या शायद ये कि आपकी चेतना, आपकी अवेयरनेस और आपका मन, आपका माइंड, ये दो अलग चीजें हैं? ये बहुत दिलचस्प विचार हैं। आज हम इन्हीं कुछ गहराइयों में उतरेंगे। आज का हमारा विश्लेषण दंडापानी सतगुरु सिंगम की किताब द पावर ऑफ अनवेवरिंग फोकस के कुछ खास हिस्सों पर आधारित है। जी। लेखक जो पहले एक हिंदू भिक्षु थे, 10 साल उन्होंने अपने गुरु सदगुरु शिवाय सुब्रमण्य स्वामी के साथ मठ में बिताए। हाँ। तो वो एकाग्रता और इच्छा शक्ति मतलब विल पावर, इसके प्राचीन ज्ञान को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें, इसके तरीके बताते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस बातचीत का मकसद यही है कि लेखक के जो मूल सिद्धांत हैं, जागरूकता, मन, एकाग्रता, इच्छा शक्ति, उन्हें ठीक से समझें और ये भी देखें कि कैसे ये शिक्षाएं जो मठ के मतलब अनुशासित जीवन में काम करती थी, हाँ, वो आज भी उतनी ही जरूरी हो सकती हैं। चाहे कोई व्यस्त उद्यमी हो या मान लीजिए कोई स्कूल जाने वाला बच्चा। अच्छा। लेखक खुद बताते हैं किताब 4 हिस्सों में है। फोकस क्यों जरूरी है, फिर मन को समझना, फिर एकाग्रता और इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं, और आखिर में इन सब का रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल। तो चलिए सबसे पहले उसी बुनियादी फर्क से शुरू करते हैं जो लेखक बताते हैं, जागरूकता और मन के बीच। ये समझना इतना जरूरी क्यों है आखिर? हाँ, ये समझना बुनियादी है, क्योंकि लेखक के मुताबिक हम अक्सर क्या करते हैं, फिर खुद को अपने विचारों और भावनाओं से जोड़ लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। जबकि हम वो है नहीं। जागरूकता, वो कहते हैं, एक अलग चीज है, एक रोशनी की तरह समझिए। रोशनी? जी, जिसे हम अपनी मर्जी से मन के किसी भी हिस्से पर डाल सकते हैं। मन तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें विचार हैं, भावनाएं हैं, यादें हैं, सब कुछ। अच्छा। वो एक हवेली का उदाहरण देते हैं। आप हवेली के अलग अलग कमरों में जा सकते हैं, खुशी का कमरा, गुस्से का, डर का। पर आप खुद वो कमरा नहीं है, आप तो बस उस कमरे में मौजूद वो रोशनी, वो जागरूकता है। समझ गया। जब हम ये फर्क समझ जाते हैं ना, तो हम अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, हम उनके मालिक बन जाते हैं एक तरह से। ये जागरूकता इक्वल्स टू रोशनी वाली बात, ये मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, खासकर जब लेखक कहते हैं जहाँ जागरूकता जाती है ऊर्जा वहीं बहती है। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ हमारी रोज की जिंदगी के लिए? इसका सीधा सा मतलब है, हम जिस चीज पर अपना ध्यान लगाते हैं, अपनी जागरूकता टिकाते हैं, वही चीज हमारे जीवन में बढ़ती है, मजबूत होती है। अच्छा। अगर हम लगातार अपनी मुश्किलों या चिंताओं पर ही ध्यान देंगे तो वो और बड़ी लगेंगी, क्योंकि हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा वहीं लगा रहे हैं, है ना? हाँ, सही बात है। और इसके उलट अगर हम समाधान पे ध्यान दें या जो अच्छा हो रहा है उस पर ध्यान दें, तो वो चीजें बढ़ने लगती हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, ये ऊर्जा के प्रवाह का एक नियम है, ऐसा लेखक मानते हैं। इसीलिए फोकस इतना जरूरी है, ये तय करता है कि हम अपनी सीमित ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये इतना आसान है तो असल जिंदगी में ध्यान बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? मन तो भागता ही रहता है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर एकाग्रता और इच्छा शक्ति का विकास जरूरी हो जाता है। अच्छा। एकाग्रता यानी जागरूकता को एक जगह टिकाए रखने की काबिलियत, और इच्छा शक्ति यानी अपनी ऊर्जा को सोच समझकर, जानबूझकर एक लक्ष्य की तरफ लगाने की क्षमता। ठीक है। लेखक इन्हें बढ़ाने के लिए बहुत ही व्यावहारिक मतलब जमीनी तरीके बताते हैं। जैसे जो काम शुरू किया है उसे पूरा करना हर हाल में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। फिर उसे अपनी क्षमता से थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना। और तीसरा, थोड़ा और ज्यादा करना, मतलब जो उम्मीद थी उससे एक कदम आगे जाना। तो ये सिर्फ बड़े लक्ष्यों की बात नहीं है, मतलब छोटे छोटे रोज के कामों से भी इच्छा शक्ति बनती है। बिल्कुल। लेखक का जोर इसी बात पर है कि इन स्किल्स की प्रैक्टिस के लिए कोई अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इन्हें अपनी डेली लाइफ में ही बुनना है। जैसे सुबह अपना बिस्तर ठीक से लगाना, हाँ। बर्तन धोते समय सिर्फ बर्तन धोने पर ध्यान देना, या किसी से बात करते समय फोन साइड में रखकर उसे अपना पूरा ध्यान देना। लेखक कहते हैं जब हम ये साधारण काम भी पूरी ईमानदारी और ध्यान से करते हैं ना, तो हम अनजाने में ही अपनी एकाग्रता और इच्छा शक्ति की मांसपेशी को ट्रेन कर रहे होते हैं। ये दिलचस्प है। हाँ, और यही अनुशासन है जो व्याकुलता, चिंता, तनाव, इन सबको कम करने की कुंजी है। ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि फोकस का मतलब
चीजों को नजरअंदाज करना या दबाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि किसी एक चीज में पूरी तरह से डूब जाना है, जैसे कोई म्यूजिशियन अपने इंस्ट्रूमेंट में खो जाता है। सही कहा आपने। ये एक पॉजिटिव इमर्जन है, नेगेटिव सप्रेशन नहीं। और इसका असर सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी पर नहीं होता, हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। रिश्तों पर कैसे? देखिए, जब हम किसी अपने को, किसी प्रियजन को अपना पूरा ध्यान देते हैं बिना भटके हुए, हाँ, तो ये प्यार और सम्मान जताने का शायद सबसे गहरा तरीका है। ये दिखाता है कि हम उन्हें और उनके समय को महत्व देते हैं। सही बात है। ये छोटी सी चीज रिश्तों में वाकई बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब हमें एक तरह से मन का नक्शा समझने में मदद करती है जी। और अपनी जागरूकता को कैसे कंट्रोल करें उसका एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है, ताकि हम एक उद्देश्यपूर्ण फोकस्ड जिंदगी जी सकें। हाँ, और सबसे जरूरी बात, लेखक के अनुसार फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक सीखा हुआ कौशल है। एक सीखा हुआ कौशल। तो इस पर जरा सोचिए, आपकी रोज की दिनचर्या में ऐसी कौन सी एक दोहराई जाने वाली गतिविधि है, कोई भी एक चीज, जिसमें आप आज से ही इस अटूट ध्यान का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। शायद सुबह की पहली चाय, या काम पर जाते समय ड्राइविंग। कोई भी छोटी चीज हो सकती है। डंडा पानी की किताब पर इस गहरी बातचीत के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे टिप्पणी में जरूर बताइएगा। जी। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, और दूसरों तक भी पहुंचाएं। और हाँ, ऐसी ही और किताबों की गहराइयों में उतरने के लिए बुक रिव्यूज 1 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।